जिसके साथ बलात्कार और हत्या हुई, ये उसके परिजनों की जीत है। ये भरत तिवारी जिसने न्याय की लड़ाई लड़ी है, ये उसकी जीत है। और ये तमाम ऐसे लोगों की जीत है जो आपराधिक तंत्र यहां हावी हो रहे थे, उनको जिन्होंने हराया है, उन सब की ये जीत क्लियर दिख रही है। देखिए कितना उत्साह है लोगों में इस बात को लेकर के कि लगातार जो प्रशांत किशोर हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे हर एक राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर का जो के वोटों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जी जी, क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तो मैं बांकीपुर की जनता को तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम करता हूं। जो बांकीपुर की जनता ने जो बिहार में बैठे भ्रष्ट सरकार, देश में बैठा हुआ भ्रष्टाचारी सरकार, जो जात धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करके लोगों को बलगलाता था, उन लोगों को समझ में अब आ गया है। यह रिजल्ट तो 2025 में ही आनी थी, लेकिन 10-10 हजार रुपया और सरकारी खजाना का दुरुपयोग करके लोगों ने जनता को भ्रमित किया। बिहार की जनता अब जाग चुकी है और यह जो परिणाम आ रहा है, यह परिणाम। चलिए बिल्कुल शरद आपके पास आएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंतल जी, 5 राउंड के जो आधिकारिक आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो सामने आ चुके हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 31 राउंड होने हैं और उम्मीद आप लोग चूंकि लास्ट तक लगाकर बैठेंगे, लेकिन 30 सालों की जो सेवा रही बीजेपी की, अनवरत तो काम रहा, क्या उसको इस बार पहचाना नहीं बांकीपुर की जनता ने? हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि रुझान है, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक के डेटा को किस तरीके से आप देख रहे हैं? राहुल जी, अभी जो डेटा आप दिखा रहे हैं ये मैं भी देख रहा हूं, बट अभी ये काफी अर्ली है। और जहां तक रही बात हमारे 30 साल के कार्यकाल की या हमारे सुशासन के कार्यकाल की, तो अभी जो हमारे साथी जनसुराज की लंबी लंबी बात कर रहे थे, उनके नेता तो कभी ये बात कही नहीं रहे थे। वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये तो एक आम चुनाव है, इसमें न सरकार बननी है न बिगड़नी है। और अगर आप बात कर रहे हैं बिहार में विकास की, तो अभी 2025 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपके मुद्दे कहां थे? इसी बांकीपुर में 2025 में, लेकिन इसी बांकीपुर में इसी 25 में 50,000 दिया था। राहुल जी जी बिल्कुल, राहुल जी अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। राहुल जी प्लीज, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। 1 लाख वोट हमें 6 महीने पहले मिले थे। हमारा टारगेट अपने आप में 1 लाख वोट लाने का था। नतीजा क्या होगा ये तो अभी वक्त लगेगा आने में, 3-4 घंटों में पता हो जाएगा। पर अगर भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोट नहीं पा रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे हम जरूर सोचेंगे। बांकीपुर के विकास की बात की जाए तो जिन लोगों ने 20 साल पहले बांकीपुर देखा है या 5 साल 10 साल पहले भी बांकीपुर देखा है, बांकीपुर के विकास की जो बात करें तो बांकीपुर में मंदिरी नाला, बांकीपुर में मल्टी लेवल पार्किंग, बांकीपुर के हर मोहल्ले में पार्क, बांकीपुर का हर कोना जगमग, बांकीपुर की हर सड़क बनी हुई, बांकीपुर का हर मेन होल काम करता हुआ, बांकीपुर की हर नाले की सफाई विद जियो टैगिंग। बांकीपुर में यह काम किए हैं हमने। चुनाव का नतीजा जो भी हो, काम तो हमें करना ही है, क्योंकि बांकीपुर की जनता के साथ हमारा कमिटमेंट है। पर जो लोग अभी बात कर रहे हैं कि बिहार बदल देंगे, मैं जनसुराज के साथी से पूछना चाहता हूं, अभी भी बिहार के विधान परिषद में जनसुराज के एक साथी है ना बतौर सदस्य 5.5 साल से, क्या बदलाव ला दिया उन्होंने? शिक्षक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलसी जनसुराज के हैं। चलिए जनसुराज से जवाब ले लेते हैं। तारिक जी से जवाब लेते हैं। तारिक जी, क्या बदलाव ला दिया? तारिक जी, लेकिन ये तो आप देख रहे हैं कि 5 से 6 महीने की ही जो मेहनत की हो, जनता से संवाद किया हो, उसी का असर प्रशांत किशोर को लेकर देखने को मिल रहा है। जो 30 सालों तक आपने सेवा की, आखिर 5-6 महीनों में ऐसा क्या करिश्मा कर दिया? राहुल जी देखिए, जमहूरियत में जनता मालिक होती है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये टीवी पर ज्यादा बैठते हैं। ठीक है, तारिक जी को बोल लीजिए। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है ये टीवी पर ज्यादा बैठते हैं, बांकीपुर के गलियों में कम घूमे हैं। अगर बांकीपुर के गलियों में अगर ये घूमे होते तब इनको पता चलता कि नाली की क्या स्थिति है, गलियों की क्या स्थिति है, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से पुलिस थाना के सामने, पीर बहुत थाना के सामने मेरे पास रिकॉर्ड है कि छोटे छोटे बच्चे कैसे वहां पर सूखा नशा कर रहे हैं और पुलिस वहां पर खड़ी हुई है। मंदिरी का वही हाल है, चीना कोठी की तरफ चले जाइए तो वही हालत है। दलित बस्तियों की क्या स्थिति है, अगर ये गए होते तब पता चलता कि पानी किस तरीके से, महिलाएं कहती हैं कि महीनों तक गंदा पानी उन्हें पीना पड़ रहा है।
तो मैं तो कुंतल भाई से कहूंगा कि चुनाव खत्म हो गए, आज मतगणना भी खत्म हो जाएगा। कम से कम आज से लेकर अगले 4 साल तक आप बांकीपुर के गलियों में ही रहे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने 35 साल में बांकीपुर को क्या बना दिया है। तो यहाँ की जो जनता है, बांकीपुर की जनता, ये पूरे बिहार को मैसेज देने जा रही है कि बांकीपुर की जो स्थिति है उस स्थिति में से उबारना ही है, साथ में साथ बिहार को भी बेरोजगारी से उबारना है, पलायन से उबारना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ बेहतर करनी है, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ बेहतर करनी है। देखिए तारिक भाई के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि बहुत दिनों बाद जमानत बच ही नहीं रही है, अच्छा आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है, तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। पर तारिक भाई, आपको तो पता है कि मैं खुद बांकीपुर में रहता हूं, आपके सब्जी बाग में आपसे कितनी बार मुलाकात हुई है। 3 दिन पहले जब आप प्रशांत जी के बेटे को पटना की गलियों में भूंजा खिला रहे थे, उस वक्त भी मैंने आपको देखा था। इसीलिए ये बात नहीं करें, ये बात नहीं कहें। प्रशांत जी को आज वोट मिल रहे हैं, आपको वोट मिल रहे हैं। जमहूरियत जनता मालिक होती है, बड़ा फैक्टर माना जाए, जनता मालिक होती है। एक तरफ नितिन नवीन का एक चेहरा था, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का भी एक जाना पहचाना चेहरा था, जो बिहार की जनता ने सुनिए राहुल जी, एक सेकंड नहीं, राहुल जी एक सेकंड, ठीक है। माननीय नितिन नवीन जी जब बांकीपुर में चुनाव लड़ रहे थे तो उनको 1 लाख वोट आए थे, 98,000 कुछ हजार वोट आए थे, 98,000 कुछ 100 वोट आए थे। नितिन नवीन जी को इसी बांकीपुर की जनता ने 1 लाख वोट दिया था। प्रशांत किशोर जी शुरू से यह बात कहते आ रहे थे कि न सरकार बदलनी है, न कुछ होना है, वो अपने लिए एक मौका मांग रहे थे। मेरा आज भी मानना है कि प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक बहेलिए की तरह है, उन्होंने जाल फेंका है। अब जनता मालिक है, जनता का जो आदेश होगा, पर हमारे लिए यह बड़ी बात नहीं है कि क्या किसे ज्यादा वोट आ रहा है, किसे कम वोट आ रहा है। हमारे लिए मुश्किल यह है, हम ये बात सोच रहे हैं कि हमने जो 1 लाख वोट का टारगेट किया था वो कहां है। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। रमाकांत चंदन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। रमाकांत जी, जिस तरीके से पीके का चेहरा एक बड़े तौर पर उभर कर इस बांकीपुर के उपचुनाव में सामने आया, और यही 5-6 महीने का वक्त मिला होगा विधानसभा से उपचुनाव तक के वक्त का, लेकिन ऐसा क्या करिश्मा किया और किस तरीके से, किस फैक्टर को देखा जाए जो इतना बदलाव 30 सालों का ये इन रुझानों में देखने को आया है फिलहाल? देखिए, इस उपचुनाव को लेकर जो फैक्टर, सबसे बड़ी बात जो प्रशांत किशोर के फेवर में गई है वह था पेपर लीक मामला, वह था भरत एनकाउंटर मामला। इसका एज उन्हें लगता है कि अभी तक जो वोट टेंडेंसी है उसमें दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जी जदयू के और भाजपा के रणनीतिकार रहे हैं, तो उसके इन्स और आउट को सब जानते होंगे कि उसकी रणनीति क्या होगी, और उसका वो जवाब भी जानते होंगे। इस मुकाबले में भी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े होंगे। और तीसरी बात कि यह चुनाव तो केवल बीजेपी को हराने या बीजेपी को जिताने को लेकर के नहीं हो रही थी, बल्कि एक बदलाव को लेकर के भी हो रही थी। और ऐसा इसलिए भी कि शुरुआती दौर से राजद ने अपने आप को पीछे कर लिया था। आपको याद होगा जब रेखा गुप्ता घूमती थी तो उनके गाड़ी पर महावीरी झंडा था, राजद का झंडा लगा के नहीं घूम रही थी। पता नहीं क्यों उनको अविश्वास था इस झंडे पर। और कह सकते हैं तेजस्वी यादव भी बहुत बाद में बैटिंग करने के लिए आए, और तब तक तो चिड़िया चुग गई थी खेत। इसलिए केकेलाल जी एक चीज समझेंगे हम, क्या नीरज सिन्हा का जो चेहरा था वो बहुत विश्वसनीय नहीं हो पाया जिस तरीके से नितिन नवीन का कभी रहा, कभी नवीन सिन्हा का रहा? क्या ये भी एक फैक्टर माना जाए? नहीं, नीति ये उम्मीदवार का फैक्टर तो है ही, क्योंकि इसके पहले अभिषेक बंटी को पहले उम्मीदवार बनाया गया, फिर उनको हटा करके नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। तो इसको लेकर के मतदाताओं में एक अलग तरह की सोच थी कि अगर ये पार्टी है तो क्या वजह था कि अभिषेक बंटी को हटा दिया गया, नीरज सिन्हा को बनाया गया। और व्यक्तित्व के मामले में मैंने पहले भी कहा कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का व्यक्तित्व तो अलग है, माने ये जो नीरज सिन्हा है उनसे अलग है। तो ये तो है, भ्रम के इसलिए ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम यादव का वोट जो है दरक गया है, और ये एक विकल्प के तौर पे जन स्वराज के प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, वोट शिफ्ट हुआ है। अब वो उनके साथ मजबूरी थी कि बीजेपी को नहीं देंगे, लेकिन अभी बीजेपी के भी कुछ क्षेत्र हैं जिनमें आधार वोट है। अगर बीजेपी वो पिछड़ जा रही है, पिछड़ेगी, अगर पूरा काउंटिंग होने के बाद अगर पिछड़ जाती है तो ये माना जाएगा कि जो बीजेपी का कोर वोट है, जिसमें फॉरवर्ड का ब्लॉक है, कायस्थ, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण,
या कोई भी पूर्वी, इस सब का जो कोर वोट ग्रुप है, उसमें भी जनसुराज सेंध लगाने में कामयाब साबित हुआ। वो बार बार ये कह रही है, बार बार प्रशांत किशोर बार बार हमेशा कहें कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके, अब वो किस तरह से कन्विंस किए हैं लोगों को और लोगों ने उनकी बातों को किस तरह से लिया है, वो अब बाकी राउंड में जो गिनती के बाद जो वोट की गिनती, चलो बिल्कुल इंतजार है। चितरंजन जी, क्या जो आरजेडी का वोट बैंक था या फिर आरजेडी के साथ जो लोग थे, क्या वो भी छिटके इस बार और ऑप्शन के तौर पर देखा जनसुराज को, प्रशांत किशोर को, और आपका वोट छिटका, ऐसा भी आप मानते हैं? राहुल जी, मैंने कहा ना कि यह चुनाव एक अलग ढंग का चुनाव हुआ है। इसमें जो है तो कोई स्थानीय मुद्दा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा है, न जो है एक सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है, न विपक्ष पर असर पड़ने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है इसमें कि यह सबसे बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है और इसने यह आज साबित कर दिया कि केंद्र की एनडीए की सरकार और बिहार की एनडीए सरकार की नीतियों से जनता नाराज है और जनता ने उस रूप में इसे लिया है। इसलिए किसी के वोट बैंक में सबसे ज्यादा वोट बैंक तो भाजपा का, तो यह जो भाजपा तो कह रही थी कि हम किसी को लड़ा देंगे, कुत्ता बिल्ली को, उसके बाद तो यह भाजपा के खिलाफ में वोट है। प्रशांत किशोर से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर भाजपा की हार है। और मैंने जैसा पहले कहा कि बीज रोपा तेजस्वी जी ने और भाजपा के हत्या से उसे काटने का काम किया प्रशांत किशोर ने, क्योंकि भाजपा ने इस ढंग से एक माहौल बनाया, क्योंकि वह राजद से और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी से इतना भयभीत है कि वह इसलिए इस ढंग से माहौल बनाया कि जो विपक्ष में जो वोट जाने वाला है वह जो सोए के पीके के रूप में उसने सामने खड़ा कर दिया, उसका लाभ पीके को मिला है। लेकिन हमारे लिए चलो बिल्कुल आएंगे आपके पास, बड़ी खबर आ रही है। रुचिका, क्या है ये खबर? बिल्कुल राहुल, इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां प्रशांत किशोर एक बार फिर से आगे चल रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है इस वक्त, प्रशांत किशोर फिर से आगे हैं और अब तक हमने चौथे राउंड की आपको बताई थी, 5वें राउंड में भी वो आगे चल रहे थे और जो जानकारी सामने आ रही है 7वें राउंड का आंकड़ा सामने आया है जिसमें कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से यह जानकारी दी गई है, 4007 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जनसुराज 1897 वोट से आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी करके बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि गढ़ रही है बांकीपुर की और 1995 से वहां पर बीजेपी की हमेशा से जीत होती रही, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी वहां पर हार रही है और जनसुराज पार्टी के जो संयोजक है प्रशांत किशोर वो जीत रहे हैं। राहुल जी, चलिए कुंतल कृष्ण जी आपके पास आते हैं। चूंकि इस बार के वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी चर्चाएं होती रही, 35% के आसपास वोटिंग हुई और 7% कम था। क्या ये 7% जो कम वोटिंग हुई, क्या ये बीजेपी के ही वोटर्स थे जो सोच रहे थे कि चलिए हम हमारे पार्टी के प्रत्याशी जीतते आए हैं, वोट ना ही देंगे तो क्या हो जाएगा? इस फैक्टर को भी देख रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज का कम होना और शायद आप लोगों के वोटर्स का ना निकलना। राहुल जी, हम तो सारे फैक्टर्स को देखेंगे। 6 महीने पहले चुनाव हुए थे, अभी जितना वोट गिरा है उससे लगभग 18,000 वोट ज्यादा गिरा था। इस बार 34.2% के करीब, 3% के करीब वोट हुआ है। पिछली बार 40% वोट हुआ था। टोटल नंबर ऑफ वोट्स का डिफरेंस पिछले बार से इस बार 17-18,000, 19,000 कम है। हम तो अभी भी 10,000 के करीब पहुंच गए हैं। राजद 1,000 का आंकड़ा पार कर गई आधिकारिक तौर पे क्या? हम तो सारी चीजों को देखेंगे। हम तो कह रहे हैं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अगर हम लाख वोट का आंकड़ा नहीं छू पाते हैं तो हमारे लिए ये एक चर्चा का विषय होगा। हम तो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। हमने अगर अपना टारगेट रखा था 1 लाख वोट, लेकिन आप इस चीज में खुश है कि आरजेडी बहुत पीछे पिछड़ गई, दूसरी तरफ आरजेडी इस बात को लेकर के खुश है कि बीजेपी पिछड़ गई। इस बात से खुश या दुखी नहीं हूं राहुल जी, मैं इस बात से खुश या दुखी नहीं हूं। आप मेरे चेहरे को भी देख पा रहे होंगे, मैं आपके चेहरे को नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मोजो से मुझे आपने कनेक्ट किया है। मैं इस बात से खुश या दुखी नहीं हूं। मैं तो बिहार की जनरल पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं। बिहार का सबसे बड़ा विपक्ष कहां खड़ा है? जनसुराज, प्रशांत किशोर, ये तो शुरुआत से जो बात कह रहे थे वो बात हम लोग सुन ही रहे थे।
चलिए बिल्कुल आएंगे एक और आइटम आ रहा है रुचिका आपके पास आते हैं। राहुल इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर अभी फिर से आगे चल रहे हैं। 8वें राउंड की काउंटिंग चल रही है और 8वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जन स्वराज अभी भी आगे चल रही है और बीजेपी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। आपको बता दें कि 8वें राउंड में प्रशांत किशोर को 4751 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, यानी कि प्रशांत किशोर शुरू से बढ़त बनाए हुए हैं और अभी भी 8वें राउंड की अगर हम बात करें राहुल, उसमें भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। चलिए बिल्कुल कुंतल जी, 4751 वोट, ये अंतर काफी बड़ा है जो 8वें राउंड का डेटा सामने आया है। लगातार बढ़त बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर, लगातार जन स्वराज आगे है। अब कहां अपनी जगह देख पा रहे हैं राहुल जी? प्रशांत आगे चल रहे हैं, उनको और उनकी टीम को इस बात के लिए बधाई।